यही बताया है कि चारित्रिक धर्म में कर्म क्षमता भाव है, मोह क्षोभ परिणाम क्षमता भाव। ठीक है, ये हमारी हमने पिछली उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी, जहाँ पर जो मुख्य रूप से जो चारित्र की जो परिभाषा प्राप्त हमें होती है, चारित्रम खलु धम्मो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र जैन धर्म का माना जाता है, जहाँ पर कहा गया है कि चारित्र ही बस धर्म है, या कहें धर्म वही कहलाया जाएगा जो चारित्र रूप होगा। बाह्य की क्रियाओं को धर्म कहा ही नहीं गया है, जो चारित्र है बस वही क्या है, धर्म है। जो खलु शब्द आता है ना, खलु का अर्थ ही है निश्चित रूप से, निश्चय से मात्र चारित्र ही क्या है, धर्म है। तो वो चारित्र कैसा चारित्र है, तो हमने देखा था चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। साम्य भाव के नाम को, समता भाव के नाम को चारित्र कहा गया है और समता भाव कहा गया है, धर्म कहा गया है। वो समता भाव कैसा होता है, बोला द्विगमोह शोक विहीन निज परिणाम समता भाव है। दर्शन दृग्मोह अर्थात दर्शन मोह से विहीन जो एक चारित्र प्रकट होता है, जो आत्मा की स्थिरता प्रकट होती है, स्वरूप में लीनता प्रकट होती है, बस उसी को साम्य भाव कहा है, उसी को समता भाव कहा है और उसी को चारित्र कहा गया है। ठीक है, ये एक हमारी किसकी परिभाषा प्राप्त होती है, प्रवचन सार में हमें इसकी परिभाषा प्राप्त होती है। चलिए अब अगली परिभाषा बताइए, कहाँ पे प्राप्त होगी, रत्नकरण शास्त्राचार्य में। बताइए क्या है परिभाषा। 5 पापों से विरति और मोह राग द्वेष का अभाव और निश्चय से अपने आत्मा में। अभी हम एक एक परिभाषा भी जो गाथा या छंद है उसके अपेक्षा से भी देखेंगे। और किसको कौन सी याद है, छठाला की याद होगी, आपको ध्यान करिए। देखो नहीं, छठका पीछे है, छठवीं डाली नहीं है बच्चा, हाँ छठवीं डाली है ना, स्वरूपाचरण छात्र वाली ना, वो वाली है। मतलब उसमें ना क्यों है सकल चारित्र सुनिए स्वरूपाचरण जिन होत प्रगटे आप निधि निते पर की प्रवृत्ति। ये एक लाइन में चारित्र की परिभाषा, निश्चय चारित्र है या स्वरूपाचरण चारित्र है, उसकी ये एक लाइन में परिभाषा है, जिस होत प्रगटे आप निधि मिटे पर की प्रवृत्ति। सब मतलब वास्तव में चारित्र क्या है। देखिए यहाँ पर भी पेज नंबर 21 में 107 नंबर के प्रश्न में चारित्र किसे कहते हैं, उसमें उत्तर क्या दिया है, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के विरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, आत्मा की विशेष शुद्धि। इसका अर्थ क्या हो गया, जिस होत प्रगटे आपनी, जिसके कारण आपकी स्वयं की जो निज निधि है वो प्रकट होती है। निज निधि क्या है, निज निधि मतलब आत्मा स्वयं ही, आत्मा प्रकट होना ही उसकी निज निधि है। और कैसे होती है, मिटे सबकी प्रवृत्ति, सब बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध, मतलब बाहर की जितनी भी और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से सारी प्रकार की जो प्रवृत्ति है उनके निरोध से जब अपनी आत्मा की निज निधि, निज सुख, निज आनंद, निज चारित्र, निज श्रद्धा प्रकट होती है, उसी को वहाँ पे क्या कहा है, स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। चारित्र भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ कहाँ से होता है चारित्र का, स्वरूपाचरण चारित्र से ही होता है। फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया बताई गई कि वह जो स्वरूपाचरण चारित्र होता है उसमें होता क्या है। तो साध्य साधन में अभादर ध्यान ध्याता भेद का विकल्प वच भेद का चित भाव कर्म श्रेष्ठ करता चेतना क्रिया तहा तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ तक ज्ञान वृत्ति तीन था एक लसा। ये चारित्र है जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, अभेद रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र भी, रग ज्ञान चारित्र रग ज्ञान व्रत तीनों सदा एक लसा, एक प्रकार से ही क्या होते हैं, विलसित होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी जहाँ पर भेद दिखाई नहीं देता है, चैतन्य भाव चिदेश चेतना इन सब में भी किसी प्रकार का भेद दिखाई नहीं देता है। ध्यान ध्याता ध्येय में कोई भेद दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जहाँ ना तो भेद है न क्रियाएं हैं, जहाँ वास्तव में प्रवृत्ति का निरोध किया गया है, ऐसा जो भाव होता है उसे क्या कहा गया है,
उसे चारित्र कहा गया है। ये हमें छठाला में प्राप्त होती है। और बताइए छठाला की कौन है ना, पर जब बनते वो आप में रुचि समित आप में लीन रहे थे समय के चारित्र सोई। ये वाली भी हम देख सकते हैं। आप रूप में लीन रहे थे। आप रूप में, आप रूप मतलब आत्मा का जो रूप है, स्वयं का जो रूप है, मतलब ये जो आत्म स्वभाव है, आत्म स्वरूप है, उसी में ही लीन होना है। कैसे लीन होना है? ऐसे लीन होना है कि उसमें ही स्थिर हो जाना है, अंदर बाहर नहीं करना। आप रूप में लीन रहे फिर, आप रूप में लीन होने पर उसी में क्या हो जाना है? स्थिर हो जाना है। इसलिए चारित्र की जो परिभाषा आती है उसमें स्वरूप स्थिरता, अचलता, निश्चलता, ये शब्द उसमें आते हैं कि ये जो जीव है जब आत्मा में लीन हो रहा है, आत्मा में रमण कर रहा है, मगन हो रहा है, तो अब उसे उसी में क्या होना है? स्वरूप स्थिर हो जाना है। अब स्वरूप से बाहर नहीं निकलना है, उसी में स्थिर हो जाना है, उसी में ही अचल हो जाना है। उसी को वहाँ पे निश्चल भी कहा गया है। तो आप रूप में लीन रहे फिर, अपने रूप में, अपने आप के स्वरूप में लीन होकर उसी में स्थिर हो जाना भी क्या कहा गया है? सम्यक चारित्र उसको कहा गया है, चारित्र उसे कहा गया है। हाँ बताइए, आप किसकी बता रहे हैं? मैंने छठाला की लिख कर लाई हूँ। हाँ, प्रवचनकार की लिख कर लाई हूँ और उसकी द्रव्य संग्रह। चलिए द्रव्य संग्रह वाली बताइए। अभ्यंतर क्रिया रोहो भौकारणम परासक्तम नारस्य जम जीवतम तम सम्मम समुचारे। हाँ, एक एक करके मुझे बताना। सबसे पहली पंक्ति क्या है? बहिरभ्यंतर क्रिया। हाँ, पर द्रव्यन से, पर द्रव्यों के अभ्यंतर के बाहर और अभ्यंतर की जो क्रियाएं हैं उनके निरोध रूप की वहाँ पे बात कही गई है। हाँ, मुझे आप किताब को दीजिए, उससे पढ़ के मैं शब्द से बताऊंगी। आप अर्थ लिख के लाए हैं? नहीं नहीं, ये द्रव्य संग्रह वाली है गाथा। अच्छा ठीक है, मैं इसमें निकाल लेंगे। इसकी लिख के लाई हूँ। हाँ, ये तो हमने कल देखी थी। अभी मतलब ये हो गई इसकी बात। हाँ, प्रकाशक के हिसाब से एक है। हाँ, रागादि के प्रकट न होने का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है, रागादि प्रकट न होने का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और रागादि के अभाव ही सम्यक चारित्र है। बिल्कुल, रागादि का प्रकट नहीं होना ही क्या कहा गया है? हाँ, उत्पत्ति ही नहीं होना, उसी को क्या कहा गया है? सम्यक चारित्र कहा गया। अब एक बात बताइए, जैसे हमने यहाँ पे नकारात्मक रूप से रागादि का प्रकट नहीं होना, तो अगर रागादि प्रकट नहीं हो रहे हैं तो हो क्या रहा है? अपने आप कार्य क्या हो रहा है? हाँ, जो रागादि प्रकट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? बाह्य निमित्तों से हो रहे हैं या अपने स्वयं के मोहराग द्वेष परिणामों से हो रहे हैं? अगर जीव का उपयोग मोहराग द्वेष परिणामों में नहीं है या बाह्य की क्रियाओं में नहीं है तो उसके रागादि प्रकट नहीं हो रहे। तो रागादि प्रकट नहीं हो रहे तो कर क्या रहा है? वो आत्मा में लीनता कर रहा है, वो आत्मा स्वरूप में स्थिरता कर रहा है। ये दो प्रकार से चारित्र को, ये किसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु को परिभाषित करते हैं तो एक दृष्टिकोण होता है कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आत्म रूप में लीनता को हम देख सकते हैं रागादि के अभाव की अपेक्षा से भी, और हम ये भी देख सकते हैं कि आत्मा में लीनता भी वह कर रहा है। तो जब आत्मा में लीन हो रहा है, जो क्रिया कर रहा है उसकी बात करनी चाहिए, या जो चीज का अभाव किया है, जो क्रिया हो ही नहीं रही है उसकी बात करनी चाहिए। तो वहां पे कहते हैं क्योंकि रागादि से हम चिर परिचित हैं, आत्म रूप की स्थिरता का ज्ञान, भान या आभास हमें नहीं है। हमें किसका ज्ञान और आभास? हम किस में रचे बसे हैं? हम रागादि में रचे बसे हैं। इसलिए हमको किस ओर से समझाया जाता है? क्योंकि जो समझाने की शैली होती है उसमें एक शैली होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर बताना। जिस चीज का ज्ञान हमें है उस जानी हुई वस्तु से ऐसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है जिसका ज्ञान हमें नहीं है। तो हमें ज्ञात कौन है? राग है कि आत्मा है? राग है। तो राग हमें ज्ञात है जो कि हमारा भाव नहीं है, और आत्मा हमें ज्ञात नहीं है जो कि हमारा भाव है। भाव मतलब स्वयं नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रागादि से चिर परिचित है
इसलिए रागादि के माध्यम से आत्मा का ज्ञान कराया जाता है या दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान कराया जाता है कि रागादि का के अभाव रूप जो श्रद्धान होता है वही क्या है, वही आत्मश्रद्धान है। रागादि के अभाव पूर्वक जो ज्ञान प्रकट होता है वही सम्यक ज्ञान है और रागादि के अभाव का नाम ही क्या कहा गया है, सम्यक चारित्र वहां पे कहा गया है। लेकिन उसमें ये दृष्टि भी हमको समझनी चाहिए कि अगर रागादि का श्रद्धान नहीं हो रहा है तो किसका श्रद्धान हो रहा है, आत्मश्रद्धान हो रहा है। अगर रागादि के अभाव पूर्वक जो ज्ञान प्रकट हुआ है तो ज्ञान किसको विषय बना रहा है, आत्मा को ज्ञान का विषय आत्मा ही स्वयं अपने ज्ञान को विषय बना रहा है। और रागादि के अभाव पूर्वक जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है, वो आत्मस्थिरता, आत्मलीनता, आत्मरमणता जो क्रिया है वह क्रिया वहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए कल चारित्र पहुड़ आया था ना, उसमें भी चारित्रिक परिभाषा। हाँ, कल भी परिभाषा हमारी उसके अंतर्गत आई थी। से वही थी हमने। हाँ, नहीं वो नहीं थी। चारित्र पहुड़ की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें भी वो है छो वही से भी। हाँ, वही आया था उसमें। देखिए, ये अभी हम करते हैं बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, जो चारित्र की वहाँ पे परिभाषा आई है उसको हम देखते हैं। ये सम्यक चारित्र व्याख्यान करके ही जो वो है प्रकरण है उसमें 39 नंबर का श्लोक है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ तो आपको समझ में आएगा। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशुद्धम उदासीन आत्मरूपम तत्। बहुत सरल परिभाषा, बहुत सरल शब्द इसमें है। क्या कहते हैं, चारित्रम भवति यतः। चारित्र कौन क्या होता है, यतः जिसमें समस्त सावध्य योग परिहरणा। समस्त सावध्य, सावध्य किसे कहते हैं, पाप रूप जो क्रिया होती है उसको सावध्य कहते हैं। तो समस्त सावध्य पाप रूप क्रिया या हम कहें सावध्य योग, पाप रूप क्रिया करने के लिए जो हमारा योग होता है, योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। तो समस्त सावध्य योग परिहरणा मतलब जिसके माध्यम से समस्त पाप क्रिया से हम कैसे हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। जो हमारे समस्त पाप योग की क्रियाओं को परिहरण कर लेता है, दूर कर लेता है। और कैसा होता है, सकल कषाय विमुक्तम, समस्त कषायों से हमें मुक्त कर देता है। समस्त कषायों से रहित जो अवस्था होती है और कैसी होती है, देखिए ये हमारी सारी जो परिभाषाएं ये किस दृष्टि से आई, जो नहीं हो रहा है, नास्ति रूप, ठीक है, व्यवहार रूप भी हम कह सकते हैं। मतलब जो क्रियाएं हमें नहीं करनी है उस अपेक्षा से चारित्र की परिभाषा आई कि समस्त सावध्य योग का परिहरण होता है, सकल कषाय से विमुक्त हो जाते हैं। तो ये तो हो गया। अब क्या बचा, अब क्या करेंगे, तो कहते हैं विशुद्धम उदासीनम आत्मरूपम तत्। उदासीनम समस्त परद्रव्यों से उदासीन हो जाना, उदासीन हो जाना मतलब विरक्त हो जाना। और आत्म रूपम तत्, जैसा आत्मा का स्वभाव है उस रूप हो जाना। जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वैसा का वैसा हो जाना। विशुद्धम शुद्ध रूप जो आत्मा का रूप है तत् रूप हो जाना, वही क्या है, वही चारित्र है। मतलब चारित्र में हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही चारित्र है। चारित्र मतलब क्या है, बोलो नहीं, सोचो नहीं, कुछ चेष्टा भी मत करो, ये चारित्र है। ना तो बोलना है, ना सोचना है, कुछ चेष्टा भी नहीं करनी है, बस इसी का नाम क्या कहा गया है, चारित्र कहा गया है। ये निश्चय चारित्र है। लेकिन क्योंकि निश्चय को समझाने वाला कौन है, व्यवहार, क्योंकि दोनों में कौन सा संबंध है, प्रतिपादित प्रतिपादक संबंध है। व्यवहार के माध्यम से निश्चय को समझाया जाता है। इसलिए कषायों से विमुक्त होने का, 5 पापों से रहित होने रूप जो चारित्र है उस व्याख्या के माध्यम से चारित्र को परिभाषित किया जाता है। क्योंकि अगर मात्र कह देंगे कुछ नहीं करना, चेष्टा नहीं करनी, ध्यान नहीं करना, आत्मा में लीन हो जाना है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। क्योंकि हमें जैसे हमसे बोला गया रात्रि भोजन नहीं करना, तो क्या करना है, दिन में खाना है। हाँ, दिन में खाना है, लेकिन रात्रि में क्या करना, कुछ नहीं खाना है। भोजन नहीं करना ही उसका नियम है। तो उसमें कुछ नहीं करना
ये नहीं कहा जाता है कि रात्रि में आप आत्म ध्यान करो, रात्रि में आप कुछ नहीं करो, ये नहीं कहेंगे। आपको रात्रि में कुछ नहीं करना, तो ऐसा कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या कहेंगे कि भोजन नहीं करना है, कि कुछ खाना पीना आपको नहीं है, या जो भी रात्रि की आलू प्याज इत्यादि है वो नहीं खाना है, दिन में भी रात में भी ठीक है। तो जिस चीज से हम परिचित हैं उस अपेक्षा से जिससे अपरिचित है उस पर ज्ञान कराया जाता है। एक और इसमें हम अपेक्षा लगा सकते हैं, सरलता से कठिनता की ओर जाया जाता है। ठीक है, हमारे लिए सरल क्या था? रागादि भाव करना, कषाय इत्यादि करना, सावध्य योग पाक जो क्रियाएं हैं वो करना हमारे लिए सरल है। उन क्रियाओं में जिससे हम कहते हैं ना, आबाल गोपाल सबको शुद्ध परिचितानुदा, हम उसको सुने भी है, परिचित भी है और अनुभूत भी है। उनको हमने सुना भी है और उसमें शब्द आया है, उसका हम क्या करते हैं? आचार्य भी उसी का ही हम करते हैं। तो जिन चीजों में हम रचे बसे हैं उनकी अपेक्षा से हमें धर्म मार्ग पर लगाया जाता है। इसलिए प्रारंभ करते हैं कि देव दर्शन करें, रात्रि भोजन छोड़ें, अंशना जल का त्याग करें, 5 पापों रूप जो पाप हैं, हिंसादि 5 पाप हैं, उनका हम त्याग करें। वो धीरे धीरे इसलिए कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं कि नहीं होते? उसी समय प्रकट हो गए। तो मोक्ष क्यों नहीं शुरू हुआ? मोक्ष मतलब मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान तो पूर्ण रूप से सम्यक बने से प्रकट होते हैं, लेकिन चारित्र नहीं होता है। चारित्र क्रम से होता है, चारित्र धीरे धीरे छूटता है, कषाय धीरे धीरे छूटती है, 5 पाप जो प्रवृत्ति है वो हमारी धीरे धीरे छूटती है। और जब क्रम पूर्वक जब हम इनसे पूर्ण रूप से रहित हो जाते हैं, अब हमारे पास करने को जब शेष नहीं कुछ बचता है, तब बचती है एकमात्र आत्मा। और उसी आत्मा को क्या करना होता है? उसी आत्मा में लीन होना होता है, स्थिर होना पड़ता है। और उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? चारित्र उसको कहा गया है। तो ये हमारी किसकी अपेक्षा से परिभाषा है? पुरुषार्थ उपाय की अपेक्षा से 39 नंबर का ये हमारा श्लोक था। अब देखिए रत्न क्रंद शाखाचार में क्या परिभाषा आती है वो भी देखते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा अधिकार है, सम्यक चारित्र अधिकार, और 47 नंबर का इसका श्लोक है। धीरे धीरे इसको भी पढ़ती हूँ, आप सुनेंगे। मोह तिमिर अपहरणे, मोह तिमिर अपहरणे, दर्शन लाभौ अवाप्त संज्ञानः, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। ठीक है, यहाँ पुनः वही बात की है, मोह तिमिर अपहरणे, जिसके माध्यम से मोह तिमिर अर्थात मोह अंधकार का अपहरण हो जाता है, दूर हो जाता है। या ये अर्थ लगा सकते हैं कि जब मोह तिमिर का नाश होता है, क्योंकि चारित्र के कारण मोह का नाश नहीं होता, मोह के नाश होने पर चारित्र प्रकट होता है। ठीक है, मोह तिमिर अपहरणे, मोह तिमिर का जब नाश हो जाता है, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञानः, और क्या हो जाता है? दर्शन का लाभ हो जाता है। दर्शन जो सम्यक दर्शन है उसकी अवाप्ति अर्थात प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जिसका संज्ञान है अर्थात जिसका लक्षण है, जिसका चिन्ह है। और क्या होता है? राग द्वेष निवृत्त्यै, जिसमें राग द्वेष की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। चरणं प्रतिपद्यते साधु, उसी को क्या कहा गया है? उसी को साधु जनों ने, सज्जन जनों ने चरण अर्थात सम्यक चारित्र के रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। फिर उसके बाद जो सकल चारित्र, देश चारित्र और उसकी व्याख्या है वो प्रारंभ हो जाती है। मुख्य रूप से एक पंक्ति में अगर इसकी परिभाषा हम देखें रत्न क्रंद शाखाचार की अपेक्षा, तो राग द्वेष निवृत्ति, जो राग द्वेष की निवृत्ति होती है उसी का नाम क्या है? चारित्र है। तो राग द्वेष की निवृत्ति का होना ही क्या अर्थ निकलता है? आत्मा में स्थिरता। अगर जीव विभाव में नहीं है तो कहाँ है? स्वभाव में है। अगर कोई बाहर नहीं है तो
कहाँ है? अंदर है। घर में है। और अगर घर में नहीं है तो कहाँ है? बाहर। बाहर है। कहीं एक ही जगह पर हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक ही स्थान पर होगा। अगर वह बाहर है तो घर में नहीं हो सकते हैं, घर में है तो बाहर नहीं हो सकते। अगर राग द्वेष में प्रवृत्ति है तो चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, और अगर चारित्र प्रकट हो गया है अर्थात अंतरंग में वह आ गया है, स्वभाव में आ गया है, तो राग द्वेष में उसकी निवृत्ति हो चुकी है। उसी को ही चारित्र नाम दिया गया है, उसी को ही सम्यक चारित्र के रूप में भी हम समझ सकते हैं। चलिए एक बार हम द्रव्य संग्रह की ओर पूछते हैं, अगर मिल जाए तो। नहीं, वो तो ध्यान की, वो ध्यान के लिए है। मैं इसमें निकाल लेती हूँ। गाथा का पता है आपको? कौन से नंबर की? नंबर नहीं, 47 है शायद, 46 नंबर की है। 46 है शायद। हाँ, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासक्तम नाणिस्य जग जीवितम तम परमं सम्मचारित्रम। बिल्कुल वही बात यहाँ जो कही गई है उसी प्रकार की बात कही है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बहि अभ्यंतर क्रिया रोधो, रोधो मतलब रोधो मतलब रोधो अर्थात निरोधो, जिसके माध्यम से या जिसमें बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का क्या होता है? निरोध होता है। मेरे ख्याल से इधर इसकी ही परिभाषा ना दी हो यहाँ पे, उसी की लग रही है यहाँ पे। भव, हाँ इसी में व्यवहार चारित्र की, बिल्कुल इसी में ही व्यवहार चारित्र की भी है। हाँ, चलिए भव कारणपणासक्तम, और क्या करता है ये? भव कारणप, जो भव के कारण है उनको नासक्तम अर्थात उनका नाश करता है, उनका अभाव करता है। कौन करता है? सम्यक चारित्र। मतलब जिसमें भव के कारणों का नाश होता है, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध होता है, नाणिस जम जिणुक्तम। तो ज्ञानी जन जो है जम जिणुक्तम, जो जिनेंद्र देव ने कहा है, ज्ञानी जन उसी को ही सम्यक चारित्र कहते हैं। तो क्या है? तम परमं सम्मचारित्रम, इसी का नाम ही सम्यक चारित्र है। अर्थात ज्ञानी जनों ने, जिनेंद्र देवों ने इसी को सम्यक चारित्र कहा है। दो चीजें आई हैं। कौन सी दो चीजें हैं? बाह्य अभ्यंतर क्रिया का निरोध और भव कारण का नाश करने वाला। अब मुझे बताइए भव का कारण कौन है? मोह राग द्वेष। मतलब भव के कारण का नाश होने का मतलब किसका नाश है? मोह राग द्वेष का नाश है। और जिस जीव के मोह राग द्वेष का नाश होता है उसकी क्या प्रकट होती है? आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि उसको प्रकट होती है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं, इतनी जो हमने 5-6 सम्यक चारित्र की जो परिभाषाएं हमने अलग अलग भिन्न भिन्न ग्रंथों में देखी, तो सार रूप में हमें क्या समझ में आया? मोह राग द्वेष के अभाव का नाम सम्यक चारित्र है, कषायों से विमुक्त होने का नाम सम्यक चारित्र है, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध का नाम सम्यक चारित्र है, समस्त पापों से विरहित जो दशा होती है उसका नाम सम्यक चारित्र है, समता भाव का नाम सम्यक चारित्र है, आत्म रूप में स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। तो मुख्य रूप से सारी जो चारित्र की परिभाषाएं हैं वो सार रूप में हमें कहाँ लेकर आती है? आत्म रूप में लीनता, आत्म स्वरूप में स्थिरता, उस ओर हमको लेकर आती है। और वही वास्तव में समस्त क्रियाओं के निरोध पूर्वक जो आत्म स्थिरता, आत्मलीनता, आत्मनिश्चलता प्रकट होती है, वही वास्तव में क्या कहा गया है? सम्यक चारित्र कहा गया है। अब जो व्यवहार चारित्र हमको पढ़ने में आता है वो क्यों आता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे थोड़ी सी आई है, उसको मतलब यहाँ हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 108 नंबर पर 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ चारित्र किसे कहते हैं उसकी चर्चा आई। तो चारित्र में कहा बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध। तो बाह्य क्रियाएं क्या है उसका यहाँ पे प्रश्न आता है। बाह्य क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ कहा हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना और परिग्रह संचय करना आदि को बाह्य क्रिया कहते हैं। मतलब इन्हीं को हम क्या कहते हैं? 5 पाप को हम कहते हैं। जो 5 पाप जो बाह्य में हमारी क्रियाएं हो रही हैं
उन्हीं को क्या कहा गया है। अच्छा, ये जो बाह्य में जो क्रिया है, जैसे हमने मन में हिंसा की, भाव हिंसा जिसे हम कहते हैं, ये बाह्य क्रिया है या अभ्यंतर क्रिया है? मन वचन काय की है ना, तो बाहर की हुई ना ये। नहीं, मन वाली किसमें जाएगी? हाँ, क्योंकि इसमें हमने कुछ किया नहीं, क्रिया हुई नहीं है, अंतरंग में मोह राग द्वेष परिणाम हुए हैं, तो ये भाव हुआ है। लेकिन वचन और काय से जो की है वो किसमें जाएगी? वो बाह्य के अंतर्गत चली जाएगी। ठीक है, देखिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये हमारी क्या है? ये बाह्य क्रिया। अब अभ्यंतर क्रिया में देखते हैं। योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं। अब मुझे बताइए, ऊपर हमारी बाह्य क्रियाओं में आए हैं 5 पापों के नाम, और अभ्यंतर क्रिया में आए हैं कषाय। तो कषाय और पाप में क्या अंतर है? कषाय में और पाप में क्या अंतर है? एक हो गई बाह्य क्रिया, जो 5 पाप रूप जो क्रियाएं हैं वो बाह्य क्रिया है, लेकिन जो हम भाव पाप होते हैं वो तो हमारी क्या हो गई? वो हमारी अंतरंग क्रियाएं हो गई। तो कषाय में और पाप में क्या अंतर होगा? कषाय अंदर से पहले उठती है, फिर योग के द्वारा उससे करने के भाव आते, जैसे हाँ, काफी कुछ सही उत्तर है। कारण कार्य संबंध है, कारण कार्य संबंध है। कषाय कारण होती है, पाप उनके कार्य होते हैं। अगर कारण विद्यमान हो तो कार्य हो ही, यह आवश्यक नहीं है। तो हमें कार्य को नहीं रोकना है, कारण को रोकना है। मतलब कार्य पे हमें कार्य नहीं करना, हमें कार्य कहाँ करना है? कारण पे करना है। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की, ये जो 5 पाप रूप है ये बाह्य क्रियाएं हैं, तो बाहर से हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, हाँ, के लिए बाहर की चीज होना, हाँ, और कसाई के लिए अंदर से कसाई। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि अगर कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, लेकिन कार्य नहीं है इसका मतलब कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कार्य हुआ है तो निश्चित रूप से क्या होगा? कारण होगा ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम बाह्य में हिंसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी 5 पापों से विरक्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में कारण रूप से जो कषाय है वो कैसी है? विद्यमान है। और अगर अंतरंग में कषाय विद्यमान है तो इसका मतलब ये है कि आज कार्य होते हुए भले ही ना दिखाई दे, आगामी काल में निश्चित रूप से इस कारण का कार्य दिखाई दे सकता है। अभी हम 5 पापों से थोड़े हम कह सकते हैं उस रूप प्रवृत्ति हमारी दिखाई ना दे बाह्य में, और हम सोचे कि हम धार्मिक हो गए हैं या हमारे चारित्र का पालन हो गया है, तो यहाँ कह रहे हैं मात्र आभ्यंतर क्रिया के, बाह्य क्रिया के निरोध का नाम चारित्र नहीं है, अभ्यंतर क्रिया के निरोध का नाम ही क्या है? चारित्र है। तो हमको कार्य कहाँ करना है? 5 पाप में कि 4 कषायों में करना है। मुख्य रूप से जो कार्य है वो कहाँ होगा? वो कषायों में होगा। देखिए, जिनके जो हम कहते हैं ना गुण स्थान की जैसे हम अपेक्षा से बात करते हैं, तो कषायों के अभाव पूर्वक ही 5 पापों से निवृत्ति होना प्रारंभ होती है। जब तक कषायों का अभाव नहीं होगा, वो जीव 5 पाप रूप प्रवृत्ति ना भी करे तो भी उसका वो गुण स्थान नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे कोई मुनिराज है, तो वो उन मुनिराज की मान लीजिए 2 कषाय चौकड़ी का, या कोई श्रावक है, उस श्रावक के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, और वो कषाय चौकड़ी के अभाव ना होने पर वो 5 पाप रूप प्रवृत्ति तो नहीं कर रहा है। 2 कषाय चौकड़ी का भाव होता है तो क्या होता है? देश चारित्र प्रकट होता है। ठीक है, जो हमारे अनुव्रत हैं वो प्रकट होते हैं। अनुव्रत क्या है? ये 5 पापों रूप एक देश वृत्ति का नाम ही क्या है? अनुव्रत कहा गया है। उसी को देश चारित्र कहते हैं कि जो हिंसा नहीं करना, एक देश हिंसा नहीं करना, तो अहिंसानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिमाणव्रत। परिग्रहानुव्रत नहीं है, परिग्रह परिमाणव्रत की परिग्रह में क्या करते हैं? परिमाण करते हैं। ये 5 पापों से एक देश विरक्ति होती है। ये कब होती है?
जब अब कषायों ये जो से अब ये जो जीव है जो 5वें गुण स्थान में आया है, ये जीव पहले 4थे गुण स्थान में भी था और 4थे गुण स्थान में भी उसके भाव तो यही थे। वो ना तो हिंसा कर रहा था, ना उस प्रकार के झूठ चोरी कुशील परिग्रह वह नहीं कर रहा था। परिग्रह में भी उसका परिमाण था मान लीजिए, और हिंसा झूठ चोरी कुशील भी उसके नहीं थे, तो भी उसके देश चारित्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंतरंग में अभी एक ही कषाय का अभाव हुआ, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। जिस कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्व कौन सी कषाय चौकड़ी जाएगी? अनंतानुबंधी के बाद नहीं, देश चारित्र कब प्रकट होगा? अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण जब जाएगी तब उस जीव के क्या प्रकट होगा? वो देश चारित्र प्रकट होगा। और सकल चारित्र के लिए प्रत्याख्यानावरण जाएगी तो सकल चारित्र उसके प्रकट होगा। इसका मतलब अभ्यंतर जो कषाय है वह वास्तव में क्या है? वह वास्तव में कारण है। उन्हीं के माध्यम से, और कषाय को ही हम 2 भागों में विभाजित करें तो वही राग और द्वेष के रूप में होती है। 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, इनमें से 2 राग रूप है, 2 द्वेष रूप है। क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप होती है। तो यही कषाय कह ले या राग द्वेष हम कह ले, ये दोनों एक ही प्रकार की मतलब एक ही प्रकार के अर्थ उनके निकलते हैं। तो राग द्वेष निवृत्ति होगी या कषायों से निवृत्ति होगी अंतरंग में, तब बाह्य में 5 पापोरूप जो प्रवृत्ति है उसका अभाव होता है। हम बाह्य में क्रियाओं का निरोध करें लेकिन अंतरंग में कारण विद्यमान हो, जिसे हम कहते हैं ना रात में दबा हुआ अंगारा भी हो लेकिन उसको भी क्या करना चाहिए? बुझा देना चाहिए, क्योंकि वह भी कभी आग का रूप ले सकता है। ऐसे ही अंतरंग में अगर कषाय दबी हुई विद्यमान क्यों न हो, इसी को ही हम कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता कहते हैं, लेकिन कषाय का अभाव नहीं कहते। जो हमारे 5 पापों में हमें निवृत्ति दिखाई देती है वो कषायों की मंदता पूर्वक है, कषायों के अभाव पूर्वक नहीं है। क्यों? क्योंकि कषाय अभी बस जैसे अंगारा दबा हुआ है ना रात में, ऐसी हमारी कषाय क्या है? दबी हुई है, बस वो प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए 5 पापों की प्रवृत्ति है वो हमारी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो एक हमें अत्यंत हिंसक व्यक्ति, अत्यंत क्रूर व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है, उसके अंदर जितनी कषाय है उतनी ही कषाय किसके अंदर है? हमारे अंदर है। सिर्फ मंदता और तीव्रता का अंतर है, उसकी तीव्र है और हमारी मंद है, मात्र इतना अंतर है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी देखें तो सेम क्वांटिटी की कषाय जैसी उसके अंदर है वैसी ही हमारे अंदर है। और क्योंकि हमारे अंदर उतनी ही कषाय है तो कभी आगे जाकर उसके जैसी तीव्र भी क्या हो सकती, उसके जैसी कषाय हमारी भी तीव्र हो सकती है। इसीलिए हमें कार्य कहाँ करना है? कषायों में करना है। अच्छा, योग में करना है क्या? योग में भी उतना नहीं करना, जितना कषायों के लिए करना है उतना योग के लिए नहीं करना है। अगर कषायों का अभाव होगा तो मन वचन काय रूप जो योग है उसका निरोध स्वयमेव आता जाएगा, उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे ध्यान करने हम बैठे तो ध्यान करने में हमें क्या करना है? मन वचन काय को एकाग्र हमें करना है, मतलब एक विषय पर ही मन को, वचन को और काय को हमें लेकर स्थिर हमें करना है। ये जो स्वरूप स्थिरता है ये क्यों नहीं हो पा रही है? कषायों के कारण। अगर हम एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं बैठ पा रहे हैं या योग नहीं लगा पा रहे हैं या ध्यान हमारा नहीं लग पा रहा है तो किसके कारण? कषायों के कारण। तो हम प्रयास कहाँ कर रहे हैं? एक लगा, हाँ, उनको एक करने में, उनको मन वचन काय को एक करने में हम उपयोग हमारा लगा रहे हैं या परिश्रम हम कर रहे हैं। लेकिन परिश्रम हमें कहाँ करना चाहिए था? कषायों के अभाव में हमें करना चाहिए था। जैसे जैसे कषायों का अभाव होता जाएगा वैसे वैसे मन वचन काय की एकाग्रता भी क्या होती जाएगी? अपने आप वह बढ़ती जाएगी। उसके लिए कुछ हमें क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मन वचन काय के मतलब योग का निरोध मतलब ही क्या है? कुछ नहीं करना। योग निरोध मतलब क्या है? वही बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध, वही योग निरोध कहलाता है, वही सम्यक चारित्र कहलाता है, चारित्र की पूर्णता कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जो बाह्य क्रिया जिसे हमने कहा है
इन्हीं बाह्य क्रिया के अभाव पूर्वक व्यवहार चारित्र प्रकट होता है। जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका अगर एक देश त्याग है तो वह देश चारित्र कहलाता है। अगर संपूर्ण त्याग है तो उसका नाम क्या कहलाता है? सकल चारित्र होता है। देश चारित्र किसे प्रकट होता है? श्रावकों को देश चारित्र प्रकट होता है, मुनि राजों को सकल चारित्र प्रकट होता है। ये देश चारित्र, सकल चारित्र व्यवहार चारित्र है, क्योंकि कौन सी क्रिया के निरोध पूर्वक है? बाह्य क्रिया के निरोध पूर्वक है। अंतरंग क्रिया जो कषाय और योग का अभाव होगा, तो कषाय योग के अभाव पूर्वक स्वरूप स्थिरता होगी, वही वास्तव में क्या कहलाई जाएगी? वही वास्तव में निश्चय चारित्र उसको कहेंगे। यथाख्यात चारित्र भी हम उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे फुटनोट में दूसरे नंबर का जो फुटनोट है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बाह्य अशुभ क्रियाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि शुभ क्रियाओं को व्यवहार नय से देश चारित्र और सकल चारित्र के रूप में माना जाता है। निश्चय चारित्र में तो शुभ और अशुभ दोनों क्रियाओं का निषेध हो जाता है। यहाँ पे हाँ बिल्कुल द्रव्य संग्रह की जो शुभे पवित्ति अजान चारित्रम पद समिति गुरुति रूपम भवारणयानु जिन्मणि। वापस बोलिए। असुहादो विनिवृत्ति। हाँ देखिए ये देखिए, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम वद समिति गुरुति रूपम भवारणयानु जिन्मणि। यहाँ पे कह रहे हैं असुहादो। असुहादो का मतलब क्या होता है? अशुभादि। जो अशुभादि विनिवृत्ति है, विनिवृत्ति मतलब क्रियाओं से विरक्ति, विरक्ति कहेंगे, निवृत्ति कहेंगे। असुहादो विनिवृत्ति, अशुभादि जो क्रियाएं हैं उनसे क्या होना? विरक्ति होना, निवृत्ति होना। सुहे पवित्ति जान चारित्रम, और शुभ में प्रवृत्ति। सुहे अर्थात शुभ में, पवित्ति अर्थात प्रवृत्ति का नाम ही जान चारित्रम, उसी को ही चारित्र जानो। वद समिति बुद्धि रूपम, वो जो शुभ प्रवृत्ति है वो किस रूप होगी? तो वद अर्थात व्रत, समिति अर्थात समिति, बुद्धि अर्थात बुद्धि, रूपम अर्थात रूपम। व्रत समिति बुद्धि रूपम व्यवहार नयातु जिन्मणि, उसी को ही व्यवहार नय से क्या कहा गया है? जिनेंद्र भगवान ने इसी को ही व्यवहार नय से चारित्र कहा गया है। तो वहाँ पे यहाँ भी बिल्कुल वही बात की है कि यहाँ पे जब बाह्य क्रियाओं को कहा गया, बाह्य क्रियाओं में 5 पापों से निवृत्ति रूप बाह्य क्रिया का निरोध कहा गया, तो बाहर में जो हम पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जो हमारी 5 पाप की प्रवृत्ति नहीं है, ये चारित्र है या नहीं है? तो निश्चय से देखेंगे तो वो भी नहीं है, क्योंकि निश्चय में तो सभी प्रकार की बाह्य क्रियाओं का क्या किया गया है? निरोध किया है, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे वो अशुभ रूप हो। क्यों किया गया है? चलिए अशुभ का तो निरोध समझ में आता है, शुभ का क्यों किया है? क्योंकि शुभ क्रिया भी किसका कारण है? पुण्य का कारण है या बंध का कारण है? लेकिन चारित्र किसका कारण होना चाहिए? बंध के अभाव का, संवर और निर्जरा का। जो चारित्र है वो किसका कारण है? संवर और निर्जरा का। तो जो चारित्र संवर निर्जरा का कारण हो, वही चारित्र बंध का कारण कैसे हो सकता है? और अगर वह बंध का कारण है तो वह संवर निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? अब मुझे बताइए, जो मुनिराज हैं, तो उन मुनिराजों के पुण्य बंध हो रहा है या नहीं? हो रहा है। और संवर निर्जरा हो रही है या नहीं? हो रही। तो वही चारित्र पुण्य बंध का कारण और वही चारित्र संवर निर्जरा का कारण कैसे है? नहीं, तो नहीं है। कितने रागों में? हाँ, जितने अंश में उनके शुभ राग है, उतने अंश में उनको पुण्य बंध हो रहा है, और जितने अंश में उनके वीतराग परिणाम है, जितने अंश में उनके आत्म ध्यान रूप परिणाम है, आत्म स्थिरता रूप परिणाम है, उतने अंश में उनको संवर निर्जरा हो रहा है। अगर उनको पूर्ण रूप से ही संवर निर्जरा होता तो उनको तो तत्काल क्या हो जाना चाहिए था? मोक्ष हो जाना चाहिए था। और अगर उनके पुण्य बंध ही हो रहा है तो उनको कभी मोक्ष होता ही नहीं। लेकिन दोनों क्या है? चल रही है, साथ साथ चल रहे हैं। पुण्य बंध भी चल रहा है, संवर निर्जरा भी चल रही है। अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं? पुण्य बंध को कम करते करते संवर निर्जरा को अधिक करते जाते
बनते हैं और जैसे जैसे निर्जरा की पूर्णता होती जाती है उनका मोक्ष मार्ग वैसे वैसे प्रशस्त होता जाता है। और जिनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला है उनका संवर निर्जरा कम था और पुण्य का बंध जो था वो अधिक था। इसी कारण से वे कर्मों का क्षय नहीं कर पाए, पूर्ण निर्जरा नहीं कर पाए, मुक्त तो वह नहीं हो पाए हैं। उसमें हम ऐसा समझेंगे जितने अंश में रागादि परिणाम शेष हैं, कितने अंश में शेष हैं? एक कषाय चौकड़ी संचुलन कषाय उनकी बची है, उतने अंश में उनके राग शेष है। उस अपेक्षा से उनको क्या हो रहा है? बद्ध हो, आश्रय बंद हो रहे हैं। और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक क्या हो रहा है? संवर निर्जरा हो रहा है, उतने वीतराग परिणाम है। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जो हावी हो जाए उस अपेक्षा से उनकी दशा बन जाती है। संवर निर्जरा अगर हावी हो जाए तो मोक्ष हो जाता है और अगर पुण्य बंध हावी हो जाए तो अन्य देव गति इत्यादि की प्राप्ति उन्हें होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो बात की है, यहाँ मुख्य रूप से बाह्य अशुभ क्रियाओं का उल्लेख किया है। यहाँ पे बाह्य क्रियाओं में मात्र 5 पापों रूप क्रियाओं का नाम लिया, लेकिन आदि में क्या समझ लेना चाहिए? जो बाह्य क्रियाएं हम देव दर्शन, भक्ति, पूजन, स्तुति इत्यादि कर रहे हैं, व्रत, समिति, गुप्ति इत्यादि, समिति गुप्ति तो हम नहीं लेंगे, व्रत इत्यादि हम ले सकते हैं। देश चारित्र्य, सकल चारित्र्य रूप जो भाव है, व्यवहार है, वो हम ले सकते हैं। ये सारी क्रियाएं भी क्या है? ये बाह्य क्रियाओं के अंतर्गत है। लेकिन जो जीव अभी 5 पाप रूप प्रवृत्ति से ही निवृत्त नहीं हुआ है, उनको हम व्रत समिति से निवृत्ति कहा, मतलब उसने 5 पाप को छोड़े नहीं और उसको हम कहने लगे व्रत समिति भी करने योग्य नहीं है, ये भी बाह्य क्रिया है, वो क्या करेगा? क्योंकि 5 पाप कभी छूटे नहीं है। तो क्रम से उससे पहले क्या बताएंगे? 5 पापों को छोड़ेगा। 5 पाप को जब छोड़ेगा तो व्रत इत्यादि का पालन करेगा, समिति का पालन करेगा, मुक्ति रूप वह होगा। फिर धीरे धीरे उसको कहाँ लेकर जाएंगे? आत्मस्थिरता की ओर उसको लेकर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से मात्र अशुभ क्रिया का उल्लेख किया है, क्योंकि शुभ क्रियाओं को व्यवहार से देश चारित्र और सकल चारित्र के रूप में माना जाता है, जो निश्चय चारित्र को प्रकट करने में सहायक हो, निमित्त बने, ऐसी शुभ क्रियाएं होती हैं। इसलिए उनको पूर्ण रूप से बाह्य क्रिया में के अंतर्गत नहीं रखा गया है, उसे व्यवहार चारित्र में देश चारित्र और सकल चारित्र के रूप में उसको रखा गया है। लेकिन जब हम निश्चय चारित्र की ओर जाएंगे या निश्चय चारित्र को हम समझेंगे तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें तो अशुभ और शुभ दोनों ही क्रियाओं का क्या किया है? निषेध उसमें किया गया है। इस प्रकार से हमको इसे समझना चाहिए। चारित्र और संयम में क्या वही अंतर है। अगर हम संयम देखें, संयम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो एक प्रकार से व्यवहार चारित्र जैसा ही हो जाता है। आपको 5 इंद्रियों के जो प्रवृत्ति है उसको आपको रोकना है, तो इंद्रिय संयम हो गया है। और हिंसादी रूप जो प्रवृत्ति है वो उसको रोकना है, षटकाय जीवना हनन्ते, ये हमारी प्राणी संयम के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस अपेक्षा से उसको क्या लिया गया है? व्यवहार चारित्र में लिया है। लेकिन जब आप 5 इंद्रियों को संयमित कर लिया है आपने, मतलब एक जगह लगा लिया है, और प्राणी संयम मतलब हिंसादी, प्राणी संयम में मात्र हिंसा नहीं है, 5 पापों को हम लेंगे, हिंसादी रूप प्रवृत्ति से आप दूर हो गए हैं, तो वास्तव में आप राग द्वेष की निवृत्ति रूप होकर ही ये क्रियाएं आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें किस तरफ से है? मतलब बाह्य तरफ से, पर पदार्थों की तरफ से है। लेकिन जब हम आत्म पदार्थ की ओर से, आत्म द्रव्य की ओर से इनको देखेंगे तो वास्तव में वो स्वरूप स्थिरता की बात है, स्वरूप लीनता की बात है। अगर आप प्राणी संयम या इंद्रिय संयम रूप आपकी दशा है, तो उस दशा में आप कर क्या रहे हैं? अगर स्वरूप स्थिरता है तो वह निश्चय चारित्र हो गया है, और स्वरूप स्थिरता नहीं है तो वही संयम क्या है? वही संयम व्यवहार चारित्र हो गया है। ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? देश चारित्र, देश सकल चारित्र को देश संयम, सकल संयम, हाँ, देश संयम और सकल संयम भी उसको कहा गया। वो इसीलिए कहा है क्योंकि वहां पे 5 पाप रूप प्रवृत्ति की बात की है। तो आप जितने जितने 5 पापों से दूर होंगे उतने उतने आप आत्मा में संयमित होंगे। इस अपेक्षा से वहां पे चारित्र को संयम नाम भी दिया गया। संयम का मतलब क्या है? अपनी आत्मा में संयमित। और चारित्र का नाम क्या है? अपनी आत्मा में चरण करना। एक ही प्रकार के
भाव हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया की बात हुई। अब यहाँ पे योग और कषाय की भी बात आती है, इसको हम पढ़ लेते हैं और विशेष व्याख्या हम कल समझेंगे। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। जो हमारे 3 प्रकार के योग है, मन वचन काय। अगर हम काया से कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम वचनों के माध्यम से या मन के माध्यम से निरंतर हमारे क्या होते रहते हैं, परिणाम चलते रहते हैं। तो मन में, वचन में या काय के माध्यम से जो चंचलता का मतलब होता है विषयों, एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाना, इसी का नाम है चंचलता। जैसे हम काया में हम एक विषय से दूसरे विषय की ओर हम जाते हैं, वचनों के माध्यम से हम एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाते हैं, और मन के माध्यम से हम एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाते हैं। इसी का नाम क्या है, चंचलता कहा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। योग का मतलब क्या होता है वैसे, आत्म परिणामों में परिस्पर्धा, नहीं सामान्य जोड़ना। ठीक है, तो किसको जोड़ना, मन वचन काय। ठीक है, मन वचन काय जब मिलकर कोई कार्य करते हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि तीनों मिलकर ही कार्य करें, क्योंकि मन और वचन सभी जीवों के नहीं होते। ठीक है, किसके नहीं होते, मन जो संगी पंछी के अलावा जितने जीव है वो मन रहित है, और वचन किसके नहीं होंगे, एक इंद्रिय से लेकर, एक इंद्रिय को बस नहीं होते, बाकी सबको होते हैं। हाँ, बाकी सबको होते हैं। रसना इंद्रिय से वचन योग आ जाता है, तो एक इंद्रिय वाले जीव को क्या नहीं है, वचन नहीं है। और पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के अलावा बाकी सभी जीवों के मन नहीं है। काय योग के बिना कोई जीव नहीं होता है। तो इनके हलन चलन, क्योंकि 3 एक साथ दिखाई देते हैं, तीनों का कार्य एक साथ दिखाई देता है, जिनके तीनों होते हैं, इस अपेक्षा से इनको क्या नाम दिया गया है, योग नाम दिया गया है। और इन्हीं की चंचलता को योग कहते हैं। मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति का ही नाम क्या है, योग होता है। और कषाय किसे कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। अब कल आप कषाय की परिभाषाएं देखकर आए, जहाँ पर कैसे कषाय की परिभाषाएं मिली है। बालकोट में ही दो परिभाषा हमको मिल जाती है, और प्रयत्न करेंगे और कहाँ हमको कषाय की विभिन्न परिभाषाएं प्राप्त होती है, इसकी चर्चा अब हम कल करते हैं। आज से रात्रिकालीन प्रवचन शुरू हो रहे हैं। हमारी सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 8:30 बजे का टाइम मोदी जी ने मान्य किया है। उन्होंने अपना मान रखा है, तो अपना मान में भी अपन उनका मान रखा है। कम से कम हम 8 बजे नहीं आते थे, तो हमें 8:30